5 दिसंबर यानी कि कल हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दोपहर 12 बजे राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल संतोष गंगवार मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे और इसी दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी को भी राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी से चयनित विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और मंत्री पद के लिए कई लोगों के नामों की चर्चा है और इसके लिए पिछले कई दिनों से लॉबिंग तेज है। रांची से लेकर दिल्ली तक विधायकों की जोर आजमाइश जारी है। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, जिस तरीके से हमने देखा 28 की वो तारीख थी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ली थी और इसके बाद से सबके निगाहें टिके थे कि आखिरकार मंत्रिमंडल में से कौन कौन से विधायक होने वाले हैं जिन्हें जगह मिलती हुई नजर आएगी। इसीलिए लेकर आपने देखा तमाम लॉबिंग हो रहा था, कई विधायकों का दिल्ली दौरा हो रहा था और इन सबके बीच कल देर शाम ये जरूर स्पष्ट हो गया कि 5 तारीख यानी कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब भी नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहे। ये जरूर है कि 6-4-1 का फॉर्मूला यानी कि 2019 का फॉर्मूला 2024 में भी होगा, लेकिन नामों को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। दीपक जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कल इसके लिए समय भी जो है निर्धारित है। 12 बजे हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल होंगे वो मंत्री पद का जो है वो शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता का शपथ महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो है दिलाया जाएगा। तो ये 12 बजे का कल समय निर्धारित है, लेकिन इससे पहले अभी तक नाम स्पष्ट नहीं है। चर्चा में कई नाम चल रहे हैं और जिस तरीके से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए उसके बाद से ही जो है तमाम चाहे जो विधायक चुन करके आए हैं नवनिर्वाचित विधायक, वो लगातार रांची, पटना और दिल्ली का दौरा भी किए, लॉबी भी किया जा रहा था ताकि मंत्रिमंडल में जो है जगह मिल सके। और इस बार जो फॉर्मूला है वो 2019 का ही फॉर्मूला है। 4-1 का जो फॉर्मूला है वो तय है और उसी के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आरजेडी जो 4 विधायक जीतकर आई है उनमें से 2 नाम प्रमुखता से जो है वो चल रहा है, सुरेश पासवान और संजय यादव। ये 2 में से कोई एक चेहरा जो है वो हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल होगा। इसके अलावा कांग्रेस से भी कई नाम चल रहे हैं। कांग्रेस कोटे में जो है 4 चेहरे होंगे। 4 नवनिर्वाचित विधायक को जो है मंत्री बनाया जाएगा। 16 विधायक चुनकर आया है, लेकिन 4 विधायक जो है वो मंत्री बनेंगे। अब 4 मंत्री कौन होंगे, कौन कौन पुराने चेहरे होंगे, कौन नया चेहरा होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन चर्चा में कई नाम चल रहे हैं जो कि पूर्व में भी मंत्री रहे हैं। हो सकता है नया में भी कई चेहरा को जो है वो मौका मिल सकता है। उसके लिए कई तरह के जो समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए जो है नाम को जो है स्पष्ट किया जाएगा। जेएमएम जो कि
सबसे अधिक सीट जीतकर आई है। जी। और जेएमएम अगर जेएमएम से अगर आप देखें तो 6 मंत्री जो है वो कल शपथ ले सकते हैं अगर पूरे 12 मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है। चूंकि पूर्व में देखा गया है कि एक मंत्री पद जो है हमेशा खाली रहा है, तो अगर खाली रहेगा तो 5 जो नवनिर्वाचित विधायक है वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। और अगर पूरा कैबिनेट का विस्तार होगा तो वैसे में 6 विधायक जो है वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। अब जेएमएम कोटे से कौन कौन रेस में है, तो इसमें भी कई नाम है। पूर्व में जो मंत्री रहे हैं 2019 से 2024 के सरकार में, जिसमें अगर आप देखें तो दीपक बिरुवा मंत्री रहे हैं और उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा रामदास सोरेन उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा और कौन नए चेहरे हो सकते हैं, कौन पुराने चेहरे हो सकते हैं, तो इस पर जो है कयास का बाजार गर्म है और चर्चाएं जो है वो चल रही है। फाइनल निर्णय जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है जेएमएम कोटे से जिनको मंत्री बनाया जाएगा उस पर। इस बार जो है ये चीजें निकल कर आ रही है, यह चर्चा है कि गठबंधन के तहत जो है वो समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। पहले था कि क्षेत्रवार हर जाति धर्म और को ध्यान में रखते हैं वो जो है और उनका प्रभाव को देखते हुए जो है वो समीकरण को जो है बैठाया जा रहा था। इस बार जो है ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि दलगत आधार पर, गठबंधन के आधार पर जो है वो समीकरण को जो है साधा जाए और वैसे उम्मीदवार, वैसे चेहरा को जो है सामने लाया जाए, जो मंत्री बनाया जाए जिनका एक समाज में अच्छा पकड़ हो, मजबूत उनका पैठ हो और साथ ही साथ सभी समीकरण को देखा जा रहा है। क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो जाति के आधार पर जो है और उनका प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है और उनकी कार्य क्षमता को भी देखा जाता है। तो इस बार आप देखना होगा कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें कौन कौन नए चेहरे, कौन पुराने चेहरे, लेकिन इन सब के बीच जो है कई नाम जो है वो चर्चा में चल रहा है और फिलहाल इसे चर्चा ही माना जाए जब तक स्पष्ट तौर पे जो है ये सामने ना आ जाए। और कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो तमाम चीजें स्पष्ट भी हो जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। जो तरह से इस पर बातचीत भी लगातार हो रही है कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी उसका संतुलन जरूर देखने को मिलेगा। आप देखिए कि इन्हें नई जगह मिलती है और कौन से चेहरे पर वापस से भरोसा जताया जाता है। शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिरकार वो तारीख की घोषणा हो गई है जब हेमंत मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी कि वो कौन से विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।